हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ अ कंपाइलेशन वीडियो ऑफ विजन आईएएस मैगज़ीन। सो ये कंपाइलेशन वीडियो है विजन आईएएस की मैगज़ीन की, जिसमें आपको 6 मंथ्स की आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी। सो इसमें आपको 6 मंथ्स की यानी कि जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक की आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, जो भी CAPF AC पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं हर मंथ में। जैसे कि एक मैगजीन में आपको ऑन एंड अराउंड ऑफ 110 to 120 पेजेस होती हैं, बट अगर हम पेजेस वाइज बात करते हैं तो जस्ट 24 to 25 पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट मीन्स 10 to 12 टॉपिक्स ही आपके इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेसिफिकली CAPF AC के एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको पूरी मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6 मंथ्स की आप मैगजीन आराम से ऑन एंड अराउंड ऑफ 140 पेजेस के अप्रॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, सो हम इसको किस तरह से करना है उस पर बात करेंगे और इसमें सारी हम टॉपिक्स देखेंगे तो हर मंथ की, यानी कि आपके पास इस वीडियो के बाद ऑन एंड अराउंड ऑफ 60 to 72 टॉपिक्स आपके पास रहेंगी, जो कि करंट बेस्ड होंगी और साथ साथ उसका कंटेंट भी आपके पास होगा। ठीक है, ये वीडियो आप सभी जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो IB ACIO का भी एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, Tier 2 बेसिकली, जिसमें ऐसे आपका आता है, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो वो भी इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं कि अप्रोच क्या रहना चाहिए, तो देखिए, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप अपने कीवर्ड बेस्ड नोट बना सकते हैं, दी बेस्ट है वो। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी एक PDF एडिटर ऐप ले सकते हैं, उससे आप चाहिए 6 मंथ्स की मैगज़ीन को कंप्रेस कर दीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट वंस हैं उनको रखिए, बाकी सारे पेजेस को डिलीट कर दीजिए, तो आपकी 140, 145, 50 पेजेस की ऑन एंड अराउंड एक PDF बन जाएगी। उसको प्रिंट आउट ले लीजिए और सिर्फ उसको पढ़िए, वो आपके लिए किसी भी पेपर 2 बुक से बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, बिकॉज उसमें करंट इश्यूज़ होंगे और जितने भी रेलिवेंट वाले होंगे वो। और विजन आई से क्वेश्चंस आते हैं, जिसका एक वीडियो हमने डाल रखा है हमारे चैनल पे, 2023 में भी आए थे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। तो करंट इश्यूज़ के बेसिस पे कंटेंट जो है वो आपको यहाँ से हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं कि देखिए, प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करनी होगी, ये कंटेंट के लिए आपके लिए सोल्यूशन होगा। बाकी आपको करना होगा थोड़ा बहुत, आपको थीम वाइज भी करनी पड़ेगी, बिकॉज काफ़ी सारे थीम वाइज टॉपिक्स भी मिसिंग होंगे इसमें। तो अगर थीम वाइज अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा थीम वाइज। बाकी करंट बेस सारे आपके इश्यूज़ इसमें कवर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। रिपोर्ट के लिए थोड़ा अलग से आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बिकॉज हम रिपोर्ट की जब बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिकल है, लेट से सिलग्यारा टनल कोलैप्स, तो आपका रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आएगा, बट यहाँ पर उसको अच्छे से कवर नहीं किया जाता है, तो उसके लिए आपको कंटेंट नहीं मिल पाएगा उतना, बट ऐसे आर्गूमेंट के लिए मोर और लेस मिल जाएगी। ठीक है, तो 6 मंथ्स को हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम ये इसी ऑर्डर में जाएंगे, जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे, दिसंबर तक इसको चलेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं देन। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में जुलाई 2023 के विजन आईएएस के CAPF AC पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला तो देखिए, डेफिनेटली हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। सेकंड, आपको पता होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट भी हमसे लास्ट वीडियो में पूछ रहे थे, तो आप अप्रैल 2023 से लेके मई तक एटलीस्ट या जून तक कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। 2024 तक आपको करने की ज़रूरत है, जिसमें जो प्रीवियस ईयर है वो, अब प्रीवियस ईयर वाले जितने भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने एनालिसिस देखी हो हमारी, हमने एनालिसिस की है 23 के, तो विजन आईएएस से जो भी टॉपिक्स आए हैं मेनली आप देखेंगे 22 से आए हैं। एक दो जो करंट कॉन्टेक्स्ट वाले थे, अगर उनको हम स्किप कर दें तो बाकी आपको मेजॉरिटी इस साइड से देखने के लिए मिलता है। खासकर एसए वाले जो पोर्शंस होते हैं वो मेनली यहीं से कवर होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे मंथ्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम टॉपिक तो देखेंगे, इसके अलावा हम एक आर्टिकल भी आज देख लेंगे कि उस आर्टिकल को किस तरह से कवर करना चाहिए, और वैल्यू एडिशन आपको कैसे करनी है उस पर हम थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेंगे। तो थोड़ा सा आज का वीडियो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा, तो टॉपिक के साथ हम वो चीज़ को भी देखेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख सकते हैं। तो ये हमारी है जुलाई मंथ की टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें देखिए 10 से 12 टॉपिक्स ही होते हैं, तो आप 1-1.5 साल का आराम से कर सकते हैं। 1 साल का भी एटलीस्ट पूरा कीजिए, काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके, ऑलमोस्ट जो हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी आता है तो भी आपके पास इनफ कंटेंट होता है कि आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पेपर 2 कंटेंट की बात करें तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रेडीमेड कंटेंट चाहिए, तो आप हमारा CAPF AC 2024 का ये नोट्स का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको थीम वाइज एक्सक्लूसिव नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा 10 ईयर्स के हम प्रीवियस ईयर टॉपर्स के हैंड रिटन
आंसर्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप देख सकें थीम वाइज एनालिसिस। पेपर 2 की ये PDF फॉर्मेट में ही मिलेगी। ये एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले जैसे इस साल हमने रिलीज़ की थी वैसे ही करेंगे। वैल्यू एडिशन, कोड्स, डाटा, फैक्ट्स की स्टडी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन नहीं है, विजन IAS भी हम एक ईयर की कवर करेंगे इसमें, जिसमें जो टॉपिक हमने थीम वाइज में कवर कर नहीं रखी होगी उनके हम शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हो सकता है आप सभी के लिए। और ये पूरा 1 ईयर का सपोर्ट है, दैट्स वाई जो फ़ी है वो 999 हमने इस बार रखी है, क्योंकि पूरा 1 ईयर का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इस बार अभी हम अगले 3 to 4 मंथ्स आपको किसी भी तरह के आंसर राइटिंग या कोई भी प्रोग्राम देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये एक सिंगल प्रोग्राम है जो इस बार हम लेके आ रहे हैं पेपर 2 नोट्स के लिए। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होंगी आप सभी के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की, हाँ हिंदी मीडियम में नहीं है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट में पूछेंगे तो मैंने आपको बता दी। हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करते हैं तो द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट UCC। और UCC काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार क्योंकि न्यूज़ में था, तो वो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको इस पर आर्गूमेंट देखने के लिए मिल जाए। तो UCC जो है वो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसी आर्टिकल को देख लें कि किस तरह से आपको कवर करना है तो आप देख सकते हैं दैट इज़ UCC यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये क्यों न्यूज़ में आया है उसका कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। मे बी अगर आर्गूमेंट आता है तो वहाँ पर इंट्रो में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिक्स अबाउट द UCC, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं आर्गूमेंट में। अगर करंट कॉन्टेक्स्ट देके फिर UCC के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं इंट्रो के लिए। ये बैकग्राउंड की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आपका SC आएगा इस पर, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आर्गूमेंट्स, ठीक है। तो अगर क्योंकि इस पर लेट से ऐसे भी आता है तो भी आपको आर्गूमेंट्स ही लिखने हैं, बट वो पैरा फॉर्मेट में चला जाएगा। और वैसे मेनली इसके चांसेस है आर्गूमेंट ही आने के। तो इसमें आपको दिखेगा 6 आर्गूमेंट्स इन फेवर आपको दिखेंगे, ठीक है। 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, बिकॉज आर्टिकल 44 के अंतर्गत ये आता है, दैट इज़ अंडर द DPSP। ये सेकुलरिज्म को प्रमोट करेगा, नेशनल यूनिटी इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद जेंडर जस्टिस। वाई जेंडर जस्टिस? क्योंकि ज़्यादातर जो पर्सनल लॉज हैं वो वुमेन के अगेंस्ट में हैं, तो अगर हम ये चीज़ लाते हैं तो दैट विल बी हेल्पफुल। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लॉ, ये हमने एक UCC का अगर लेक्चर भी लिया है, आप वो जाके देख सकते हैं। थोड़ा अगर आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि क्रिमिनल लॉज अगर आप देखेंगे इंडिया में कॉमन है सभी रिलीजन के लिए, लेकिन जब हम पर्सनल लॉज पे आते हैं, सिविल लॉज पे आते हैं, तो डिफरेंसेस थोड़े से हैं। तो इस कारण से अगर हम UCC लाते हैं तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ होगी और एडाप्टिंग टू दी मॉडर्न टाइम जो चेंजेस हो रही हैं, क्योंकि जो लॉज हैं वो काफ़ी पुराने हैं। हिंदू मैरिज एक्ट आप देखें या कोई भी, तो काफ़ी पुराने हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जजमेंट आप देख सकते हैं, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट है सारला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस पर आप एक स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं। आई हैव क्रिएटेड अ स्टोरी, जो आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसे आता है तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी आप प्रिपेयर करके इंट्रो में डाल सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू दिस, अब जैसे देखिए अगेंस्ट में सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तब आपको क्या करना है, इसको गूगल करना है यहाँ पर, और गूगल करके यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा जो आपको मिलते हैं वो उसको यहाँ पे जॉट डाउन कर लेना है। तो उससे क्या होगा, ये टॉपिक आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट हाँ ऐसे हैं कि जो विजन IAS को अच्छे से फॉलो करेंगे, खुद के थोड़े बहुत गूगल करके थीम वाइज नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उनको नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद के नोट्स बनाएंगे वो बेस्ट होगा। इसके अलावा वे फॉरवर्ड की हम बात कर लेते हैं तो कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द टॉपिक। इसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं। तो आप सेकंड जो टॉपिक कर सकते हैं वो है जुडिशियल पेंडेंसी, ठीक है। देन इंटरनेशनल रिलेशन में आपके ये चारों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया श्रीलंका, इंडिया फ्रांस, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड इंडियाज़ एनर्जी डिप्लोमेसी, ठीक है। देन कमिंग टू दिस इकनॉमी, तो इकनॉमी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा ऑनलाइन गेमिंग। तो ऑनलाइन गेमिंग आप कर सकते हैं, इसमें आर्गूमेंट भी आने के चांसेस हो रहेंगे। फिर गिग वर्कर्स और गिग इकनॉमी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, लास्ट ईयर मेंस में भी क्वेश्चन आए थे, तो ये आप कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं इस साइड में, तो यहाँ पर फार्म मैकेनाइजेशन, जो कि आई थिंक 3 महीने पहले की विज़न में कवर्ड है, तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं। और उसमें अगर कोई आपने कर रखी है तो उसमें वैल्यू एडिशन अगर यहाँ से कुछ मिलता है तो आप कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी आपको ध्यान होना चाहिए, 2023 के ही पेपर में आपका साइबर क्राइम से रिलेटेड न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर वो आ चुका है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वैसे रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कॉन्टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इन जनरल अगर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आता है या फिर हाइब्रिड में भी जाएगा तो वहाँ पर आप उसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब आपने जैसे एनवायरनमेंट में स्पेसिफिकली देखा हो तो वो कॉन्टेक्स्ट उठाते हैं करंट वाले एस्पेक्ट से, तो आपको भी उसी तरह तैयारी करने की ज़रूरत है।
मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ देख सकते हैं टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं, ये तो पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं टाइगर सेंसस। लेकिन यहाँ से आप प्रोजेक्ट टाइगर है फॉर एग्जांपल, तो आपको पता होगा कि इस बार काफ़ी लोगों ने किया भी था, तो प्रोजेक्ट टाइगर है, तो प्रोजेक्ट टाइगर से 50 ईयर्स हो चुके हैं, तो इस पर रिपोर्ट आ सकता है। ठीक है, सेम मैनर में जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है, तो ये बिल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, उससे ज़्यादा फॉरेस्ट कंजर्वेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड योर ब्लू इकोनॉमी, वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस एमिशन, तो आपको ग्रीन हाउस एमिशन करने की ज़रूरत है। सेम यहाँ पर आपको सर्कुलर इकनॉमी दिखेगा, तो आपको थोड़ा सर्कुलर इकनॉमी के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। विंड एनर्जी है तो वो आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है सेम, क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी सारे ई वेस्ट वाला भी लास्ट टाइम पे था, जैसे इस बार 23 में उसका अमेंडमेंट हुआ था ई वेस्ट बिल, तो उन्होंने ई वेस्ट को लेके पूछा, तो सेम मैनर में आपको उस तरह से करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट टाइगर कर सकते हैं, यहाँ फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर सकते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन, ब्लू इकनॉमी, थोड़ा सा सर्कुलर इकनॉमी के बारे में पढ़िए, इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस एंड देन योर विंड एनर्जी। कमिंग टू दिस, तो हम अगर सोशल इश्यूज़ में आएँ तो जो इम्पॉर्टेंट है वो है अर्बनाइजेशन एंड एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, ये वाला मदर टंग वाला आप एक एस्पेक्ट के रूप में देख सकते हैं, सेम ये इससे भी आपको थोड़ा एक एस्पेक्ट मिल जाएगा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आप कर सकते हैं। इसमें अगर साइंस एंड टेक में देखेंगे तो सिर्फ एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है चंद्रयान 3, वो रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। सेम आपको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली करना चाहिए, बिकॉज पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है आपका इथिक्स का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, ये आपको हर हाल में करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी जो है वो आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कल्चर में कोई भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद अभी 6G तो टाइम है। ठीक है, सो इतने थे। इसके बाद स्कीम्स जो हैं वो आप एक देख सकते हैं, MG नरेगा फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे भी MG नरेगा था, तो उससे लिंक करके मे बी अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कर सकते हैं, ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो UCC इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ तो आप चारों ही कर सकते हैं, आपके चारों ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ऑनलाइन गेमिंग यहाँ इंपॉर्टेंट है, गिग वाली, यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर आपकी इंपॉर्टेंट होगी। देन आप यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं, ऑल्दो आ चुका है लेकिन रिपीटेशन होते हैं, वैसा नहीं है कि अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहेगा तो वो आ सकता है, रिपीट भी हो सकता है, एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ लें। क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑनलाइन एजुकेशन वाला था तो वो उन्होंने जो कंसेक्यूटिव ईयर्स है उसी में रिपीट किया था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। एंड देन चंद्रयान 3 ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको करने चाहिए। इन सभी में जो भी आपको ऐसे टॉपिक्स लगते हैं जिन पे आपको नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। और इन टॉपिक्स को आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल जाइए ताकि किसी भी एस्पेक्ट में आए तो आप वहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू लॉट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़। सो विजन IAS की अगस्त मंथ की हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आपके CAPF AC पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ CAPF AC 2024 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एसे, आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम देखेंगे। क्योंकि विजन IAS में आपको पता होगा कि मोस्टली अगर आप देखेंगे तो 8 to 9 और 10 और मैक्स टू मैक्स 11 या 12 टॉपिक्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो पूरी मैगज़ीन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इजीली इस मैगज़ीन को अगर डेली एक एक आर्टिकल भी करते हैं तो 10 दिन में आप आसानी से इसे कर सकते हैं, और काफ़ी यूज़फुल मैगज़ीन है। आपको पता होगा पेपर 2 सोर्स है, हमने इसकी एक प्रूफ वीडियो भी डाली थी, जो स्टूडेंट ने नहीं देखी है जाके देख सकते हैं। 2023 के 7 to 8 क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जा रहे थे, तो वही है, आप एप्लीकेशन अगर कर पाते हैं तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। इस मंथ में थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इस मंथ में आपको कम बर्डन होगा। सो हम यहाँ पर देखेंगे दिस इज़ योर ऑफ अगस्त मंथ। हाँ, इससे पहले देखिए जुलाई मंथ की आपको इसकी एनालिसिस तो मिल गई होगी। इसके अलावा आपको पता होगा एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसमें हम 6 ऐसे 2 आर्गूमेंट और 2 रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी आप इसे एक टेस्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, मंथली टेस्ट ऑफ पेपर 2। तो टोटल हम यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि डिफरेंट मैगजीन से, जो विजन में नहीं होती हैं कवर्ड, वो, ताकि आपको सिर्फ विजन पे स्टिक करने की ज़रूरत है, और ये 10 क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आपका पेपर 2 में कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग एप्लीकेशन कितना करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 10 क्वेश्चन, तो इसकी PDF जो है आपको पता होगी हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एज डिफेंस पे आपको मिल जाती है।
उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं जाके, सिंपल एज डिफेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। देन इसकी वीडियो जो है हमारे चैनल इनक्रेडिबल अभिषेक पे आपको मिल गई होगी, तो वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अगस्त मंथ की जो है सेम वीडियो ऑफ 10 क्वेश्चंस, 6 ऐसे, 2 आर्गूमेंट, 2 रिपोर्ट जो है वो आपको नेक्स्ट वीक में देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में थोड़े से इस बार जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं कोर में गए हैं इकोनॉमिक्स की, लाइक पॉलिटी की, लाइक द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिफॉर्मिंग इंडियाज़ क्रिमिनल लॉज। इसके जितने भी एस्पेक्ट दिए गए हैं 7 to 10 पेजेस में, 7 to 10 मीन्स, तो यहाँ से यानी टोटल 4 to 5 पेजेस, तो ये आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। कमिंग टू द अनदर एस्पेक्ट, तो यहाँ पर देखिए देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस दैट हैज़ बीन गिवन फॉर द सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर, तो वो जस्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो थोड़ी आपको जानकारी मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं पर कोट करने के लिए काम आ सकता है, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। बाकी एज सच अगर आप देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बिफोर मूविंग टू द आयर सेगमेंट, अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें पेपर 2 नोट्स चाहिए, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे टेलीग्राम पे जस्ट जाके आप सर्च कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 फॉर योर पेपर 2 नोट्स। अगर आप यहाँ पे सैम्पल के तौर पे देखेंगे तो एक आर्टिकल हम 7 to 8 पेजेस में कवर करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होती है, ताकि उसके इन एंड आउट जितने क्वेश्चंस आएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, हमारे पास जो बेस्ट पार्ट ये है कि हम जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो थीम वाइज प्रोवाइड करते हैं, यानी इंटरनल सिक्योरिटी है तो उसके जितने भी 12 to 13 आपके एसए पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, और 2 to 3 आपके जो आर्गूमेंट के हैं लाइक आफ्सा या रिपोर्ट के जो भी इंसिडेंट बेस होते हैं वो सारे हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सेम आईआर की, सेम वुमेन की, सेम एनवायरनमेंट की, इस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक मैनर में कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में जो चीज़ रिक्वायर्ड है, देन बॉडी में जितने सब डायमेंशंस हो सकते हैं, लाइक पहले तो स्टेट वाइज एनालिसिस, बिकॉज आपको समझना होगा कि इंसर्जेंसी जो है, हम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी एक लेमन टर्म में यूज़ कर लेते हैं, बट हमें ये समझना होगा कि अलग अलग इश्यूज़ हैं। आसाम की इशू अलग है, नागालैंड की इशू अलग है, मणिपुर की इशू अलग है, तो वो आपको समझनी पड़ेगी। सिर्फ एक लेमन लैंग्वेज में नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी बोलना सही नहीं, अलग अलग इशूज़ हैं, कहीं पे एथनिक क्लासेस हैं, तो वो आपको देखना होगा। फिर माइग्रेशन के भी इश्यूज़ हैं, फिर जो रीसेंट एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, फिर फैक्टर्स दैट आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसर्जेंसी, और आप देखेंगे काफ़ी सारे पॉइंट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड एक्शंस दैट हैज़ बीन टेकन, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर सोल्यूशंस क्या क्या लिए जा सकते हैं, वो इसमें ARC का भी जो एस्पेक्ट आता है वो भी हम इसमें प्रोवाइड करते हैं कि ARC में चीज़ें क्या क्या दी गई हैं, तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देन कंक्लूजन के लिए हम आपको डिटेल्ड कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, देन मणिपुर वायलेंस से भी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। फिर सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड हो सकती है, पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैपिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज कैपिटल्स आर बीइंग इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर आप जो बेसिकली आपका टॉपिक ऑफ कैंसर है उसके भी पास कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो आप देखेंगे बहुत ही होलिस्टिकली जो हमारी एक होती है वो कवर करते हैं। तो इस तरह की कंटेंट फाइल जो है आपको 150 to 160 टॉपिक्स में देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि हम अराउंड 12 थीम्स जो हैं हमारी कवर कर रहे होंगे, और इसके अलावा ऐसे आर्गूमेंट रिपोर्ट भी जो है एडिशनल टॉपिक्स यानी अपडेट्स वाले जो होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे, ठीक है, 10। सो मूविंग अहेड, तो आप यहाँ पे देखेंगे जब हम इंटरनेशनल रिलेशन में आते हैं तो इंडिया ग्रीस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बिकॉज आमतौर पर अगर इस तरह के टॉपिक्स आ जाएं तो आपके पास अगर कंटेंट नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे फिर, क्योंकि नॉर्मल नहीं है कि इंडिया नेबर है, आप कुछ भी लिख पाएंगे। ब्रिस्क तो पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देख सकते हैं। मालाबार एक्सरसाइज थोड़ा इसकी जो इंपॉर्टेंस दी गई है ना वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, उसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर ये भी नहीं, ये पूरा कोर है इकनॉमी, ये भी नहीं। आपको स्टार्टअप इंडिया करने की ज़रूरत है, सेल्फ हेल्प ग्रुप करने की ज़रूरत है, ये CSR फंडिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग है, ये स्पेंडिंग है बेसिकली।
फिर डीबीटी इज़ नॉट डायरेक्टली इंपॉर्टेंट, ठीक है, कहीं यूज़ हो सकता है बट नॉट इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये भारत एनकैप है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिनको ऑटोमोबाइल्स ये सब में इंटरेस्ट होगा वो देख सकते हैं। उड़ान स्कीम थोड़ा सा आप जनरल ओवरव्यू ले सकते हैं बट एज सच नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए भारत नेट होगा, ठीक है, ये आप एक अच्छे से कर सकते हैं। बाकी मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म जो है वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा एज सच नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फार्मेसी वाला भी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतना कोर नहीं पूछते हैं। इसके अलावा डीआरडीओ का देखिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है बट इंपॉर्टेंट कहाँ हो सकता है, जैसे सेल्फ रिलायंस टॉपिक आपके लिए पता होगा कि इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस में जो डीआरडीओ वाला एस्पेक्ट है, क्यों इनएफिशिएंट है और क्या वे फॉरवर्ड होने चाहिए, जो वो पॉइंट्स हैं ना वो आप यहाँ यूज़ कर पा रहे होंगे अच्छे से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डीआरडीओ वाला टॉपिक करने की ज़रूरत है। सीएपीएफ तो इंपॉर्टेंट है ही, आप इसको अच्छे से कर लें, आपको जनरल ओवरव्यू में मिल जाएगी पूरी सीएपीएफ के सारे कौन कहाँ पे पोस्टेड होती हैं ये सारी चीज़ें, और क्या क्या इश्यूज़ हैं सीएपीएफ में, वो सारे वे फॉरवर्ड क्या होंगे, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बिल अभी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू ले सकते हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखेंगे अनरेगुलेटेड टूरिज्म इन दी इंडियन हिमालय रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 1.5 ईयर से जो हिमालयन इकोसिस्टम है, हिमालयन इकोसिस्टम इज बीइंग इन न्यूज़, तो हिमालयन इकोसिस्टम की वनरेबिलिटी से क्वेश्चन बनने के काफ़ी हाई चांसेस है। लाइक आप देखेंगे जोशीमठ डिजास्टर वाज बीइंग इन न्यूज़, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये आर्टिकल आपको करने की ज़रूरत है। वाटर ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट इसमें एक एस्पेक्ट जो वेस्ट वाटर को रीयूज़ करने के लिए वाटर ट्रेडिंग का यूज़ कर सकते हैं, तो वो एस्पेक्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा टाइडल एनर्जी इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट यहाँ पर बेसिकली एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ है, तो वहाँ पर एस्पेक्ट की बात की है किस प्रकार से हम जनरेशन कर सकते हैं, तो वो वाला थोड़ा सा एस्पेक्ट देख सकते हो बट एज सच नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो 5.2 एंड योर एग्रो फॉरेस्ट्री, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन मूविंग अहेड, तो अगर आप सोशल इश्यूज़ में जाते हैं तो दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो हैं आपके ट्राइबल हेल्थ एंड ड्रग एब्यूज़ इन इंडिया, बट आपको ये तीनों पढ़ने चाहिए, ठीक है। इसमें अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे, चाहे वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट हो, या फिर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो, या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य वाला हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चंद्रयान 3 आपको पता होगा, तो इसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाला एस्पेक्ट इंडियाज़ रेस टू स्पेस ये कर सकते हैं। सुपर कंडक्टिविटी इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल साइंस में गए हैं, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इथिक्स में अगर आप देखेंगे तो मीडिया इथिक्स एंड सेल्फ रेगुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्कीम्स में मैं हमेशा बताता हूँ सारे स्कीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये दोनों स्कीम्स आप कर सकते हैं। बाकी अपेंडिक्स में थोड़ा सा भारत नेट के बारे में दिया हुआ है एंड इसके बारे में दिया हुआ है, तो वो आप कर सकते हैं। कल्चर में आप देखेंगे ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन वे बैक आया था रिगार्डिंग आई थिंक बाल गंगाधर तिलक, तो वैसे करके मे बी श्री अरबिंदो घोष का आ जाए बट बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। तो करना चाहते हैं वैसे तो कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसमें कोई ऐसा खास जो काफ़ी डिटेल वाला है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स हैं जो करने ही चाहिए, तो 1.2 आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इंडिया ग्रीस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ इंपॉर्टेंट, वो अच्छे से आप कर सकते हैं। यहाँ पर भारत नेट एक आप कर सकते हैं। यहाँ पर सीएपीएफ करने की ज़रूरत है बिकॉज पेपर 2 में हेल्प आएगी, पेपर 1 में भी हेल्प आएगी। वैसे अब वो तो इतने ईजी वाले नहीं पूछते हैं कि इंडिया नेपाल पे कौन से हैं एसएसबी और लाइक दैट, बट इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प आएगी। फिर उसके बाद ये वाला आर्टिकल आपको करने की ज़रूरत है। एग्रो फॉरेस्ट्री भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ड्रग एब्यूज़ करने की ज़रूरत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग एब्यूज़ इन इंडिया, ठीक है। तो ये वाला कर सकते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स जो थे वो आपके इंपॉर्टेंट थे। बाकी टॉपिक्स जो एडिशनल जो इस मैगजीन में कवर्ड नहीं है लेकिन अगस्त में न्यूज़ में थे, उसकी एक और वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी 10 क्वेश्चंस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एज डिफेंस पे मिल जाएगी। सिंपल टेलीग्राम पे जाएँ और सर्च करें एज डिफेंस, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF देखने के लिए मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें बिकॉज उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और अगले वीडियो में हम थोड़ा सा और इंथुसियाज्म के साथ हम बनाएंगे वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़। तो आज इस वीडियो में हम सितंबर 2023 के विजन IAS के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे फॉर योर पेपर 2, ठीक है। जो भी सीरीज़ में पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ
कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है जो कि आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए होती है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं विजन आईएएस में तो अराउंड 40-45 के अराउंड टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर हम CAPF की बात करते हैं तो CAPF के पेपर 2 के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 10 to 12 टॉपिक्स ही जो होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो हम इस वीडियो में उन सभी टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको 10-12 करने चाहिए। आज के इस वीडियो में हम सितंबर मंथ की देखेंगे। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लास्ट 1.5 ईयर और 2 ईयर्स तक की मिल जाएगी। बट अगर आप CAPF 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जुलाई 2023 से कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आप जाइए टेलीग्राम पर और सर्च कर सकते हैं एस डिफेंस, ठीक है। एस डिफेंस आप सर्च कर सकते हैं, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस अगर मंथ की हम मैगजीन को देखते हैं तो पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फर्स्ट अगर हम देखें तो नारी शक्ति वंदन एक्ट जो 2023 का, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 106, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट नहीं आएगा बट डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम डायरेक्ट रेलेवेंस की बात करते हैं तो साइमल्टेनियस इलेक्शन, इस पे आर्गूमेंट आने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं, तो आर्गूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शन, ठीक है। एक हमारी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी सीरीज़ चल रही है, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हेल्थ केयर वाला दिया था, इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शन का दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन में आते हैं तो इंडिया एंड G20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट आप यहाँ से करेंगे पूरा, ठीक है। ये पूरा आपको करना है कम्प्लीटली। देन इंडिया एज अ ग्लोबल यूनिफायर एंड देन इंडिया द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है, ये वाला आपको करना है। देन इंडिया आसियान भी कर सकते हैं, और इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशन उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड G20, देन इंडिया एज ए ग्लोबल यूनिफायर, देन इंडिया द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, देन इंडिया आसियान, देन इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस। इकनॉमी में अगर हम आते हैं तो जैसा पहला टॉपिक है आपका GDP एस्टिमेशन वाला, ये पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें अगर एक टॉपिक आप देखेंगे यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसमें कंटेंट भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है क्रिप्टो करेंसी के अलावा, किस तरह से रेगुलेशन करना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो यहाँ से आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर डिजिटल इंक्लूजन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, देखिए डायरेक्ट आने के चांसेस तो कम है, बट इसमें देखेंगे एक टेबल है, उसमें जनरेटिव AI वाला दिया हुआ है, दैट इज़ ChatGPT बेसिकली, तो वो वाला वहाँ से आप कुछ पॉइंट ले सकते हैं और कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ले सकते हैं कि कहीं पर कोई अगर साइंस एंड टेक से रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई अगर ऐसे आ जाता है तो वहाँ आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक आपको करनी चाहिए वो है मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। आपने देखा होगा कि 2022 में आपका प्राइस राइज आ चुका है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एक थीम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर आर 4 to 5 थीम जो हर साल रिपीट होते हैं, और अगर टोटल हम थीम की बात करते हैं तो 10 से 12 थीम्स हैं जिनको आपको होलिस्टिकली CAPF पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए, जिनमें 4 से 5 ऐसे थीम्स हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, लाइक सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, वुमेन, एजुकेशन भी कह सकते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अलावा स्कीम्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देन कमिंग टू सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में आप देखेंगे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए डायरेक्ट रेलेवेंस तो नहीं है बट आपको पता होगा एक टॉपिक आपके लिए काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी या बॉर्डर मैनेजमेंट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ बॉर्डर सिक्योरिटी वाला टॉपिक आएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एक टॉपिक आप न्यूज़ इन शॉर्ट्स में देखेंगे, आफ्सा से रिगार्डिंग है, तो आर्गूमेंट आप इससे रिलेटेड प्रिपेयर कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक्ट एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे जो हैं वो आपके पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लाइक एक्सरसाइजेज इन न्यूज़ और ये सारी, तो वो आप अपना देख लेंगे। देन यहाँ पर भी अगर आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखते हैं तो ये भी आपके पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे प्रोग्राम में एक जस्ट आप ग्लिम्स ले लें, थोड़ा बहुत आइडिया ले लें कि हाँ क्या क्या थी, कुछ आप थोड़े बहुत फैक्ट्स जो हैं वहाँ पे नोट कर सकते हैं। देन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, उसमें ही बेसिकली आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इस पर रिपोर्ट आ सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। डाटा के लिए आप ये वाला आर्टिकल देख सकते हैं, जेंडर स्नैपशॉट 2023, यहाँ से आपको काफ़ी सारे रेलिवेंट डाटा
मिल जाएंगे जो आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इनमें भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे आपको डाटाज, स्कीम्स, ये सब रेलेवेंट मिल जाते हैं, तो वो सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम साइंस एंड टेक में आते हैं तो आपको आदित्य L1 दिखेगा, इस पर आप रिपोर्ट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कमिंग टू इथिक्स, क्योंकि कल्चर में भी इस बार कोई ऐसा खास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू थे। इथिक्स ऑफ मीडिया ट्रायल, तो ये आप एक देख सकते हैं। बाकी स्कीम्स इस बार एक है, तो ये वाला एक स्कीम आप देख सकते हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो ओवरऑल अगर हम देखें, लास्ट में मैं कंसोलिडेट करके आपको बताऊं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हर हाल में करने चाहिए। तो वो है साइमल्टेनियस सिलेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला भी टॉपिक आपको हर हाल में करना चाहिए। इंडिया G20, देन इंडिया ग्लोबल यूनिफायर, देन इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, देन रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स, देन डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत है, आयुष्मान भारत डिजिटल वाला मिशन, देन योर आदित्य L1, इतने आप कर सकते हैं। बाकी इथिक्स ऑफ मीडिया ट्रायल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस मंथ पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट थे, तो आप ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कर सकते हैं। बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट मंथ में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। बाकी कंटेंट तो आपको काफ़ी मिल जाता है यहाँ पर, काफ़ी सारे वीडियोज़ भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो विजन IAS की मंथली मैगजीन आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो वहाँ से अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है पढ़ने के बाद, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू लॉट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे विजन IAS की अक्टूबर 2023 की मैगज़ीन। हम इस वीडियो में बेसिकली इस मैगज़ीन को CAPF AC एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि विजन IAS की जो मैगज़ीन होती है वो CAC एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट इसके स्पेसिफिक पोर्शंस आपके CAPF एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेसिफिकली पेपर 2। क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें 10 to 12 थीम्स करने की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें कुछ स्टैटिक, देन सम ऑफ द कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ और करंट, ये एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कंटेम्प्रेरी और करंट एस्पेक्ट के लिए विजन IAS के मंथली मैगजीन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट जब अगर विजन IAS मैगजीन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं, सिंस वो CAC पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। बट इसमें हर मंथ 10 to 12 आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम कॉम्प्रिहेंसिव देखेंगे। सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, तो इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे किस प्रकार से किन किन चीज़ों को कवर करनी चाहिए, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो विजन IAS को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि इन सारे इश्यूज़ को कहीं से भी कवर कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड यही करूँगा, क्योंकि विजन IAS की मैगज़ीन फ्रीली उनके वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर आई थिंक ये वेबसाइट है उनकी, तो इस वेबसाइट पे आप फ्रीली आपको मिल जाएगी, तो आप जाकर देख सकते हैं और इन इश्यूज़ को आप एक बार पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि वो यूज़फुल है या रिटेन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप कीवर्ड बेस्ड नोट्स बना सकते हैं, वो पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट रहेगी। तो अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो जो आपको हर हाल में करना चाहिए वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे 2020 में देयर वाज एन आर्गूमेंट, वो डायरेक्टली नहीं था बट हाँ इससे थोड़ा रिलेटेड था। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टामा का मतलब है, इसे आपको हर हाल में करना है। इस आर्टिकल को कम्प्लीटली पूरा डिटेल में आपको करने की ज़रूरत है, और इससे आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ दी अर्बन लोकल बॉडीज़, तो ये डायरेक्ट उतना रेलेवेंस नहीं रखेगा, बट इसमें जो चैलेंजेस दिए गए हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनको आप एक बार पढ़ सकते हैं। अगर आपको रेलेवेंट लगते हैं तो कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं, बट कंप्लीट आर्टिकल विल नॉट बी इंपॉर्टेंट। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये आपके पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो सकती है, बट पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। अगर हम इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी देखते हैं तो इससे आपको रिपोर्ट एक आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो इसको आपको 2 एस्पेक्ट में प्रिपेयर करना है। फर्स्टली इसमें कृष्णा वाटर डिस्प्यूट दिया गया है, तो इसको आप रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। इसके अलावा फैक्टर्स मैकेनिज्म क्या रहता है,
और चैलेंजेस और क्या वे फॉरवर्ड रहेगा, इसको होलिस्टिकली आपको कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे भी आने के चांसेस है। अगर आपने प्रीवियस 2-3 साल के पेपर को देखा होगा तो आपको दिखेगा कि अब वो डिमार्केशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है कि ये टॉपिक स्पेसिफिकली आर्गूमेंट का है, ये एसए का है, ये रिपोर्ट का है। रिपोर्ट का तो फिर भी थोड़ा सा सेग्रीगेशन है, बट आर्गूमेंट एंड अगर आप एसए में देखेंगे तो आर्गूमेंट के क्वेश्चंस वो एसए में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से उतना सेग्रीगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉपिक पे होलिस्टिक कवरेज कीजिए और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह का कोई भी आता है तो आप लिख सकते हैं। बस हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि एसए में हम किस तरह से लिखते हैं, आर्गूमेंट में किस तरह से लिखते हैं और रिपोर्ट में किस तरह से लिखते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, तो देखिए डायरेक्ट उतना रेलेवेंस नहीं है इस टॉपिक का। वैसे भी बहुत ही सिंपल सा है कि टेक्नोलॉजी से क्या बेहतर हो सकता है, तो मनी कम लगेगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो इस तरह की टाइम कम लगेगा, टाइम सेव होगा। तो इस तरह की बेसिक पॉइंट्स ही इसमें दी गई है। अगर आपको जस्ट ऐसे पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बट उतनी रेलेवेंस आपके पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बाकी ये सब उतने आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ऊपा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बार ऊपा आपको ज़रूर करना चाहिए। ऊपा और आफ्सा ये आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाते हैं तो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पहला था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दूसरा है इजराइल हमास वॉर, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना है पॉसिबल इंपैक्ट्स ऑफ द वॉर और इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ठीक है। ये दोनों एस्पेक्ट बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर ये डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट अगर इजराइल हमास वॉर अगर आता है, वैसे तो आपका एग्जाम काफ़ी लेट है तो आने के चांसेस कम रहेंगे, मतलब डायरेक्ट वाला आने के चांसेस कम रहेंगे। अगर आता भी है तो रिपोर्ट आएगा डायरेक्ट, बट एसए में जब वो आएगा तो पॉसिबल इंपैक्ट्स ऑफ वॉर या फिर इंपैक्ट ऑन इंडिया क्या रहने वाला है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसलिए इसको आपको एसए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी होलिस्टिकली कवर करने की ज़रूरत है और इस एक्सपेक्ट पे आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद इंडिया कनाडा रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे आमतौर पे इंडिया नेबर इंपॉर्टेंट होता है हमारे सीएबीएफ एग्जामिनेशन के लिए, बट अभी थोड़ा सा जिस तरह के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसे करना चाहिए। बाकी इंडिया, साउथ कोरिया, मालदीव्स उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। जस्ट 1-2 पॉइंट आप देख लीजिए कि एरिया ऑफ ऑपरेशन कौन सा है, एरिया ऑफ डाइवर्जेंस कौन सा है, 2-4 पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। मे बी इंटरव्यू ये सब में भी आपको हेल्प मिल जाएगी, बट डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं है। डायरेक्ट अगर आना होगा तो इंडिया कनाडा रिलेशन ही आ सकता है, ठीक है। अगर हम साउथ चाइना सी की बात करते हैं तो ये पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत मैपिंग ये सब देखने के लिए, स्पार्सली आइलैंड कौन सा है, कहाँ है, ये सब वैसे आपके पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का दिया गया है, तो इसका क्रिटिसिज्म पार्ट सिर्फ देखना है, ठीक है। क्रिटिसिज्म पार्ट अगर आपको ध्यान रहता है तो किसी भी तरह का आएगा आप लिख लेंगे। आपको ये समझना है कि थोड़ा सा स्मार्टली करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपको पेपर वन भी करना है, बहुत कुछ करना है, तो कौन कौन से सेलेक्टिव पोर्शन करने हैं और उस पर कमांड अच्छे से करने की ज़रूरत है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत ज़्यादा पेपर 2 के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करें, बिकॉज जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा वो इस बात को जानते होंगे कि 3 आवर्स में ही आपको पेपर लिखना है। एक ऐसे के लिए 17 to 18 मिनट्स हार्डली मिलती है, तो जिस पे आपकी बेहतर कमांड होगी तभी वो वहाँ पर एग्जाम में पॉइंट्स वो आएंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ें करेंगे तो एग्जाम में पैनिक सिचुएशन में कुछ भी याद नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करें और लिमिटेड फैक्ट्स, डाटा, इन सभी पे अच्छी कमांड करने की कोशिश करें। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक आर्गूमेंट यहाँ पर आने के चांसेस रहेगी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पे, ठीक है। तो ये वाला आप कर सकते हैं। बाकी ये एक रीज़न का है, तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड है, तो वो आपके पेपर उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे नहीं है। अगर हम यहाँ पर इकोनॉमी में आते हैं तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम स्वामीनाथन है, तो इनकी कंट्रीब्यूशन पढ़ सकते हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज एग्रीकल्चर का कुछ आता है तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो वो कंट्रीब्यूशन आप 1-2 नोट कर लीजिए, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी अगर आप अगर यहाँ पे भी आप रोल देखेंगे तो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के टोटल 9 दिए गए हैं, तो सिर्फ वो कीवर्ड आप नोट कर लेंगे एक जगह पे, तो आपके लिए एग्रीकल्चर थीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप उसको, क्योंकि बहुत जनरलिस्टिक होती है, तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये भी आप कोशिश करें कि एक कंटेंट को आप किस तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे थीम्स में या कह सकते हैं टॉपिक्स में आप यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद अगर हम नोबेल प्राइज़ में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, तो कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वो आपको देखने की ज़रूरत है, बिकॉज वो वुमेन वाले में आप काफ़ी जगह यूज़ कर लेंगे उस पॉइंट्स को, क्योंकि बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा डाटा, डाटा तो आपको ये नोट करने की ज़रूरत ही है, बिकॉज डाटा तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो डाटा यहाँ से ले सकते हैं। सेकंड यहाँ पे भी आपको डाटा मिल जाएगा, ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स रिपोर्ट से, तो ये डाटा आप नोट कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी आपको यहाँ पे दिखेगा, तो इन सभी के डाटा आप ज़रूर
नोट कर सकते हैं एक जगह पे। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वैसे पेपर वन में भी यूज़फुल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे भी, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं सिक्योरिटी में, तो सेपरेटिज्म है, उनके फैक्टर्स दिए गए हैं और इंडिया का क्या अप्रोच रहने वाला है ये, तो ये वाला पार्ट पे ध्यान देंगे। इसके बाद टेररिज्म को टैकल करने के लिए भी इंडिया का अप्रोच क्या रहता है वो इस आर्टिकल में दिया गया और फैक्टर्स, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिम्बेक्स दिया हुआ है सिंगापुर से, तो ये आपके पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर हम आ जाते हैं एनवायरनमेंट वाले में, तो एनवायरनमेंट में आप देख सकते हैं ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो रीसेंट वाला एस्पेक्ट दिया गया है वो थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, वो रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम चांसेस है कि पूछा जाए, बट मे बी, तो थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। मेन इसमें रहेगा कॉजेज ऑफ फ्लैश फ्लड मिटिगेशन मेजर्स क्या रहते हैं, ये पॉइंट्स आपको नोट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये ना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है, स्पेसिफिकली अगर हम इंटरव्यू भी देते हैं ना तो भी, बिकॉज अगर इस तरह का लेट से आप कोई ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पर मेनली नॉर्दर्न इंडिया से, लेट से आसाम से या फिर आपके बिहार से, तो वहाँ पर अगर फ्लड, या उत्तराखंड से भी हैं तो वहाँ पर अगर फ्लड लाइक सिचुएशन है तो वहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपके पास पॉइंट्स अच्छे रहेंगे। बाकी पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहती है, बट अभी अगर रिसेंट में आप देखेंगे तो रिपोर्ट आने के चांसेस कम रहते हैं, बिकॉज रिपोर्ट अगर आता है तो अर्बन फ्लड से आने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज आपका जब एग्जाम होता है उससे पहले वो अर्बन फ्लड वाला काफ़ी रहता है न्यूज़ में। इसके अलावा एक रिपोर्ट है आपका, तो यहाँ से कुछ आपको डाटा मिल सकता है, नेट बहुत ही छोटा सा है तो वो आप देख सकते हैं। बाकी एक 15 मिनट सिटी है, तो इसको आप एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हैं कि किस प्रकार से 15 मिनट सिटी बनाने की बात की जा रही, बिकॉज इट इज़ अ सस्टेनेबल मॉडल, कि सारी जो यूज़फुल आइटम्स है या नेसेसरी के आइटम्स है वो 15 मिनट के डिस्टेंस पे ही सारी चीज़ें अवेलेबल हो सके, वॉकिंग डिस्टेंस पे बेसिकली, ताकि वो सारे पोल्यूशन ये सब कम हो पाए। इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल में करने की ज़रूरत है, इसको आप बहुत ही अच्छे से और डिटेल में करेंगे, ठीक है, ये वाला। इसके अलावा कास्ट सेंसस हमने ये वाला तो उसमें भी दिया था, तो आप कर सकते हैं रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आर्गूमेंट पॉइंट, और दोनों का कंटेंट है, आर्गूमेंट बहुत ही डिटेल में दिया गया, आर्गूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट, तो ये वाला आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर देखिए यूथ लेड डेवलपमेंट दिया गया है और एजिंग पॉपुलेशन, इनको दोनों को एक साथ करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली यहाँ अगर हम देखें वाई इंडिया नीड टू फोकस ऑन यूथ और उनके चैलेंजेस क्या हैं, इनिशिएटिव्स दिए गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा आर्टिकल, बिकॉज अगर हम देखते हैं बहुत जगह पे हम यूज़ करते हैं जब खासकर जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड रहता है, तो कि इंडिया के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्सेज डिजास्टर, तो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें चैलेंजेस वाला भी पोर्शन दिया गया है और क्यों इंडिया को फोकस करना चाहिए यूथ के ऊपर, तो वो भी दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसे ही आप ये करते हैं साथ साथ एजिंग पॉपुलेशन वाला भी कर लेंगे, ताकि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी आपको मिल जाएगा और थोड़ा कंपैरिजन भी मिल जाएगा, तो इसीलिए ये दोनों आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। इसके अलावा वुमेन राइट्स वाले में ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, वो बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ें दी गई हैं, वुमेन राइट्स मूवमेंट कौन कौन से थे, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, मे भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं अगर छोटा सा बैकग्राउंड डालने का आपको ज़रूरत पड़ जाता है तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। मेनली ये CSE के एसए में क्योंकि काफ़ी स्कोप रहता है तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपके CAPF में सिंस आपको 300 वर्ड्स की लिखनी होती है तो स्कोप थोड़ी कम होती है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज अगर इस तरह के आते हैं आर्गूमेंट तो जिनको नहीं पता वो कुछ भी नहीं लिख सकते। बेसिकली वुमेन के पास कब चाइल्ड करना है, ये सारे के राइट्स ये वाले, तो उसके से रिलेटेड है, आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, आर्गूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट रहेगा। एज ऑफ कंसेंट, और इसमें आर्गूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, तो सोशल इश्यूज़ के इस बार काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेजर्स दिए गए हैं बेसिकली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल से रिलेटेड, तो वो आप देख सकते हैं। तो अगर ये वाला आर्टिकल आप करेंगे तो साथ साथ आपको ये वाला भी करना है, सोशल मीडिया के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज आपने देखा होगा रिसेंट में भी ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड आया था और सोशल मीडिया तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन दी चिल्ड्रन, तो ये वाला कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है तो डाटा आपको मिल जाएगा रेलिवेंट। फिर अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इन इंडिया, तो इनिशिएटिव टेकन टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन इंडिया कौन कौन से हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी एक श्रेष्ठ स्कीम है SC से रिगार्डिंग, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी साइंस एंड टेक में आते हैं तो नोबेल प्राइजेस ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट आपके पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे पेपर 2 के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अनलॉकिंग इंडिया स्पेस टेक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एरियाज़ और उनके चैलेंजेस दिए गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, तो ये आपको हर हाल में करने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं हमारे कल्चर वाले में, तो कल्चर में रूरल टूरिज़्म से रिलेटेड है, तो अगर हम रूरल टूरिज़्म को देखते हैं तो इसमें 2 विलेजेस से रिलेटेड दिया गया है, धौरदो और मालडा से रिलेटेड। धौरदो गुजरात का है, मालडा आपका मध्य प्रदेश का है, तो केस स्टडी और के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में आप कोट कर सकते हैं।
फिर मिलिट्री सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, तो इसमें कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, कहीं अगर आपको यूज़ करना हो, मे बी आपके डिफेंस वाले पोर्शन में, सिक्योरिटी वाले पोर्शन में कुछ आ जाता है, तो जो हम स्टार्ट करते हैं या बैकग्राउंड देते हैं वहाँ पर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डालते हैं, तो उसके लिए पॉइंट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। बाकी डायरेक्ट रिलेवेंस तो नहीं रहेगी। ये आपके पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसमें देखिए एक बहुत अच्छा आर्टिकल है एथिक्स में इस बार, एआई एंड ह्यूमन राइट्स, डज एआई हार्म ह्यूमन राइट्स, तो ये वाला बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी स्कीम्स वाली आपकी स्वनिधि है, कोविड के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, स्ट्रीट वेंडर्स को लोन ये सब देने के रिगार्डिंग, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको हर हाल में करने चाहिए। तो फर्स्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दूसरा है इंडिया हमास वॉर, इंडिया कनाडा रिलेशंस। देन कमिंग टू दिस, सो यहाँ पर एज सच कोई ऐसा नहीं है जो हर हाल में करनी चाहिए, हाँ डाटा तो आपको हर हाल में लेने होंगे। यहाँ पर आपका टेररिज्म वाला एक देख सकते हैं, बाकी एक ग्लेशियल आउटबर्स्ट आप कर लीजिए, स्पेसिफिकली ये वाला पोर्शन कॉजेज ऑफ फ्लैश फ्लड एंड फ्लड मिटिगेशन, ये आपको हर हाल में करना है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एंड देन कास्ट सिस्टम आपको करना है हर हाल में, यूथ लेड डेवलपमेंट करना है, लेकिन इसके साथ जब ये करेंगे तो ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपको करने की ज़रूरत है, प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस, देन एज ऑफ कंसेंट, और ये सोशल मीडिया के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, स्पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा अनलॉकिंग इंडिया स्पेस टेक पोटेंशियल और रूरल टूरिज्म, ठीक है। तो ये सारे कुछ 10-12 टॉपिक्स थे जो हर हाल में करने की ज़रूरत है। बाकी कुछ कुछ छोटे छोटे हैं जहाँ से थोड़े थोड़े पॉइंट्स ले सकते हैं, वो आप 1-2 दिन में अगर 2-3 घंटे देते हैं तो आप इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ एज डिफेंस। तो आप सिंपली जाएँ टेलीग्राम पर और सर्च करें एज डिफेंस और आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक कर सकते हैं, थोड़े कमेंट किया कीजिए, दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन फॉर अस, ठीक है। इसी तरह की वीडियोस आगे भी आती रहेंगी, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की नवंबर मंथ की मैगजीन, ठीक है। और इस मैगजीन में जो भी आपके पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन्हें हम देखेंगे। सो सीएपीएफ एसी पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे आर्गूमेंट रिपोर्ट जो भी यूज़फुल रहेंगी वो हम देखेंगे। वैसे कुछ टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे कुछ टॉपिक्स हमने प्रीवियस मंथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वहाँ पे भी की है, बट यहाँ पे भी हम उन्हें देख लेंगे बिकॉज कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर मूविंग टू द वीडियो, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारी फैमिली जल्द ही 20,000 की होने वाली है। आई थिंक 22 और 21 रिमेनिंग है, तो अगर आप इसे जल्दी करा देंगे तो दैट विल बी वेरी गुड। तो इसके लिए करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आपने कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ जो भी सीएपीएफ एसी सीडीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। जैसे ही ये हमारी कंप्लीट होगी तो एक इन्फॉर्मेशन तो रिगार्डिंग दिस सीरीज़ हमने टेलीग्राम पे दे दी है, तो जो टेलीग्राम पे नहीं है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाने की ज़रूरत है और एज डिफेंस सर्च कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के बारे में हमने उसमें बात कर ली है, बट एक उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है जो जैसे ही हमारी 20K कंप्लीट हो जाएगी तो एक वीडियो हम लेके आएंगे, वहाँ पे हम उसके बारे में आपको बता देंगे। वैसे जो इंस्टा पे होंगे थोड़ी आइडिया उनको लग गई होगी, अगर आप इंस्टा पे नहीं हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे, ठीक है। सो दिस इज़ आवर आईडी ऑन इंस्टा, ठीक है। तो इनक्रेडिबल अभिषेक 10। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज रात तक आप डेफिनेटली 20K कंप्लीट करवा देंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, और अगर आपने कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करवाएं, ठीक है। सो थैंक यू। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट को देखते हैं, पॉलिटी में अगर हम आ जाते हैं तो देखिए पहला ही टॉपिक इलेक्टोरल फंडिंग। वैसे एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट अगर आप जैसे इलेक्टोरल लिटरेसी है वो आप अपने थोड़े से इन्फॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं, बट डायरेक्ट रिलेवेंस इसकी नहीं रहेगी। सेम अगर आप देखते हैं तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है तो थोड़ा सा इसके बारे में देख सकते हैं आर्गूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी भी नहीं रह जाती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी जस्ट जनरल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट डायरेक्ट आने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। यहाँ पर अगर हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में तो आपको डेफिनेटली इंडिया यूके रिलेशन अच्छे से करने की ज़रूरत है, तो एक तो आप ये कर लेंगे। दूसरा इसमें जैसे इंडो पैसिफिक है तो इंडो पैसिफिक में ये वाला अगर नहीं भी करते तो चलेगा, बट एज सच इंडो पैसिफिक रीजन आपको करने की ज़रूरत है। इंडो पैसिफिक रीजन की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, और वहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड और ऑकस का क्या रोल है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी, ठीक है।
कि ऑकस आपका एक तरह से मिलिट्री टाई अप है, क्वाड इज़ जस्ट अ डायलॉग प्लेटफॉर्म। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं इंडो पैसिफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इंडिया इज़ क्रिटिकल इन द इंडो पैसिफिक पॉलिसी ऑफ यूएस, सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। बाकी फिर यहाँ पर देखिए 2+2 डायलॉग हैं वो हुए हैं, तो जनरल जस्ट आप थोड़ा सा ऐड करने के लिए, लाइक जैसे आपने इंडिया यूएस रिलेशन जरूर किया होगा, तो 1-2 बातें यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक भी करेंगे तो यहाँ से ये भी कर सकते हैं। बट हम इकनॉमी में आ जाते हैं तो यहाँ मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक आपकी होगी इंडिया यूके रिलेशन और दूसरा इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा गूगल और ये करने की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ कमिंग टू दी इकनॉमी पोर्शन, तो इकनॉमी में अगर हम देखते हैं तो एज सच देखेंगे तो ये सारे कोई भी टॉपिक्स आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए मैरीटाइम सेक्टर, ठीक है। तो ये आप एक जस्ट करेंगे और इसे जस्ट स्कीम पर्पज से अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैरीटाइम सेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी में अगर हम आ जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस मैगजीन की होने वाली है डिस्टर्बेंसेस इन द नेबरिंग नेशंस एंड इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको हर हाल में करने की ज़रूरत है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मैगज़ीन की भी, और अगर 1-2 मैगज़ीन भी आप मिला लें तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो आपको हर हाल में करनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने देखा होगा तो IR पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी नेबरिंग कंट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इंटरनल सिक्योरिटी पर्पस से भी जब हम बॉर्डर मैनेजमेंट इन सभी की बात करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें काफ़ी अच्छा आपको लिंकेज देखने के लिए मिलेगा इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी और जो नेबरिंग नेशंस में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं वो, और ये आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर हाल में इस आर्टिकल को करने की ज़रूरत है। देन अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पर आपका स्पेस वॉरफेयर इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर जो न्यूक्लियर रेगुलेशन है ये पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल हो सकता है, बिकॉज रिसेंट में भी आप देखेंगे तो CDS में क्वेश्चन आया था, तो वैसे अगर आप पेपर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पेपर 2 के लिए सिर्फ स्पेस वॉरफेयर, तो ये 2 टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए रेलिवेंट होगी, ठीक है। फिर ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हैं, तो ये आपके पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन एनवायरनमेंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस एयर पोल्यूशन इन अर्बन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको 1-2 साल के अल्टरनेट में आपको देखने के लिए मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड आता है तो वहाँ पर हमें इस एस्पेक्ट में थोड़ी चर्चा तो करनी होती है। और स्टबल बर्निंग पे तो रिपोर्ट ये सब आने के चांसेस होते हैं, जब भी विंटर आती है तो स्टबल बर्निंग न्यूज़ में रहता है, तो थोड़ा सा आप कर सकते हैं। वैसे तो अब यूजुअली उन्होंने कम कर दिया है, बट ठीक है आप कर सकते हैं। इंटरव्यू पर्पज़ से भी अगर कोई हरियाणा इस साइड के हैं तो उनसे पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज एंड चिल्ड्रन, तो क्लाइमेट चेंज एंड चिल्ड्रन करने की ज़रूरत है। ग्रीन बिल्डिंग जस्ट सेक फॉर वैल्यू एडिशन पर्पज से आप अगर करते हैं तो ठीक है, बट डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं रहेगी। डायरेक्ट रेलेवेंस आपकी क्लाइमेट चेंज एंड चिल्ड्रन की रहेगी। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के आई थिंक हमने एक आर्टिकल आपको दी होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखिए क्लाइमेट इक्वालिटी थोड़ा सा बात कर सकते हैं। मेन आपको देखना है हिमालयन वनरेबिलिटी टू द लैंडस्लाइड्स, ठीक है। अभी भी ये न्यूज़ में था, ठीक है, टनल रेस्क्यू के लिए, तो ये वाला कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था और इस ईयर भी है, ठीक है। देन हम सोशल इश्यूज़ पे आते हैं तो ट्राइबल वेलफेयर कर सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। ये सेम टॉपिक अगर आप ध्यान दें तो 2020 में इससे रिलेटेड एक टॉपिक आ चुका है, ठीक है। आई थिंक रिपोर्ट में आया था, तो चेक कर सकते हैं आप। तो ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाली है, सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, ठीक है। फिर एक्सेसिबिलिटी ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा आप कर सकते हैं। सरोगेसी इन इंडिया, अगर आपको ध्यान हो लास्ट मंथ के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी हमने इसे दिया था, सरोगेसी इन इंडिया, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एंड सोशल हार्मोनी है, सोशल मीडिया एंड कंज्यूमर बिहेवियर है, इससे आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया भी हमें प्रिपेयर करना होता है उसके सभी इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से, तो उसके लिए आप थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेम यहाँ पर देखेंगे ट्रांसजेंडर इन स्पोर्ट्स दिया हुआ है, तो ये भी यहाँ से आप थोड़ी सी वैल्यू एडिशन के लिए 1-2 पॉइंट्स ले सकते हैं। यहाँ पर जो साइंस एंड टेक में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है डीफेक्स, ठीक है। हमने वैसे ये डीफेक्स वाला आपको ध्यान हो तो हमने दिया था उसमें भी, हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी, तो यहाँ पे भी है। फिर आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस बार रेगुलेशन से दिया हुआ है AI इन हेल्थ सेक्टर, AI इन एग्रीकल्चर एंड मल्टी मॉडल AI, ठीक। सो यहाँ पे मैं एक रिकमेंडेशन आपको दूंगा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि AI की एक स्मॉल सी अपनी खुद की फाइल बना सकते हैं 10 पेजेस की। देखिए AI आपको ही पता है कि आप अगर नेक्स्ट अटैम्प्ट भी देते हैं, 1-2 अटैम्प्ट और भी लगते हैं,
तो AI आपके लिए हर हाल में इंपॉर्टेंट होने ही वाली है। तो पूरा कंप्लीट डिटेल में अगर आप AI को अच्छे से कर लेते हैं 10 पेजेस में अलग अलग में, जैसे इससे पहले भी अगर आप देखेंगे प्रीवियस मंथ्स में भी हमने काफ़ी सारे AI एग्रीकल्चर में, AI हेल्थ सेक्टर में, AI डिफेंस सेक्टर में, इसमें काफ़ी हमने आर्टिकल्स देखे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि AI के पर्सपेक्टिव से एक अपने 10 पेज की नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और होलिस्टिकली सारा कुछ उसमें कवर कर सकते हैं। उसमें रेगुलेशन, एप्लीकेशन ये सारे डाल सकते हैं, ये भी, और डिफरेंट स्पीयर्स में भी। यहाँ तो 2 में है और भी डिफरेंट स्पीयर्स में जहाँ भी है वो कर सकते हैं। और साथ साथ लास्ट में आप डी फेक्स वाला जो चैलेंजर वाला साइड आएगा वहाँ पे डी फेक्स ये सब डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको AI को काफ़ी अच्छे से करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उसमें एक छोटा सा पैरा बना के मशीन लर्निंग भी डाल दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कंप्लीट कंटेंट भी रहेगा और क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस पर, ठीक है। इसके बाद ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड भी इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन यहाँ पर मिशंस में भी ऐसा कोई मिशन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कल्चर में अगर हम आ जाते हैं तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। GI टैग आपके पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। नेशनल गेम्स इन इंडिया जस्ट आप रेफरेंस पर्पज से या थोड़ी सी क्यूरोसिटी पर्पज से आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा नॉलेज के लिए, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इथिक्स में देखिए इस बार ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल फिलोसफिकल टाइप का कुछ आता है तो आप लिख सकते हैं। एथिक्स ऑफ वॉर और एथिक्स इन स्पोर्ट्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन ये आपका एक स्कीम है वो आप देख सकते हैं। तो अगर लास्टली मैं आपसे बात करूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको हर हाल में करने की ज़रूरत है, तो इंडिया UK रिलेशन आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है, मैरीटाइम सेक्टर करने की ज़रूरत है, देन इंटरनल सिक्योरिटी और डिस्टर्बेंसेज इन नेबरिंग कंट्री, देन स्पेस वॉरफेयर आपको करना है, एयर पोल्यूशन आपको करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, क्लाइमेट चेंज एंड चिल्ड्रन करना है। फिर यहाँ पर हम देखें तो सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, सरोगेसी इन इंडिया। देन यहाँ पे डी फिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने की ज़रूरत है और ये 3 टॉपिक आप साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे देखिए अब इनकी डायरेक्ट पूछने की बहुत कम चांसेस है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर डायरेक्ट पूछे जाने की डी फिक्स हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। देन सेम अब जैसे सोशल आइसोलेशन वाला है तो वो तो पूछ लिया गया, बट फिर भी आपको करना चाहिए। यहाँ पर एयर पोल्यूशन एंड देन स्पेस वॉरफेयर, ये तो ये 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। बट कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जो एथिक्स ये सब में दिए गए हैं, जो आप पढ़ सकते हैं बिकॉज उसका मे बी डायरेक्ट ना आए बट फिर भी कहीं ना कहीं यूज़ आ सकता है। और अगर डायरेक्ट आ जाता है तो डेफिनेटली आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रहा हो और मैं एक और उम्मीद कर सकता हूँ कि आज ही आप इस माइलस्टोन तक हमें रीच कराएंगे। वैसे हमारी खुद एक फैमिली है तो 20,000 प्लस मेंबर्स की फैमिली हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, एस डिफेंस, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे विजन IAS के दिसंबर मंथ की मैगजीन को और इस मैगजीन से रिलेटेड जो भी आपके पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, यानी पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, CAPFAC पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर 2024 एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे इस मंथ की मैगजीन में उन्हें हम देखेंगे, ठीक है। इस मंथ की मैगजीन थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखिए कुछ अच्छे इसमें आर्टिकल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे डिफरेंट डायमेंशंस में भी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। एनालिटिकल भी है इस बार और इस बार कुछ डिफरेंट डायमेंशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वॉर की, तो हम काफ़ी टाइम से वॉर को कवर कर रहे हैं। तो वॉर में हम फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसके क्या रहने वाले हैं वो, या फिर हमने काफ़ी टाइम से पॉलिटिकल उसका इम्पैक्ट देखा है, जियोपॉलिटिक्स में क्या रहने वाला है, या फिर फूड सिक्योरिटी पे स्पेसिफिकली रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा था फूड सिक्योरिटी वाला एंगल, या फिर सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई चेन पे उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स उसमें क्या रहने वाला है, डेवलप्ड स्टेट का क्या उसमें रोल रहने वाला है। काफ़ी सारे हमने डायमेंशंस पे देखी हैं। बट हम बात करते हैं जब वॉर की, तो वॉर की एक एनवायरमेंटल एंगल भी होता है, यानी एनवायरमेंटल कॉस्ट भी होती है। तो एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या रहने वाला है वॉर का, इस पे आपको इस बार आर्टिकल देखने के लिए मिलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ जाता है ऐसे, तो अगर आपने इसे पढ़ रखा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा एज मिल जाता है बाकियों की तुलना में। इसके अलावा डायरेक्ट नहीं भी आता, वॉर से रिलेटेड आ जाता है, या फिर जिस प्रकार का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, इस तरह के जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो वहाँ पर आपका एक डायमेंशन एनवायरनमेंट वाला भी बन जाता है। तो अगर आप इसे कोट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने में मदद मिलती है, ठीक है। तो इस कारण से आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो इस मैगजीन को आप देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं होंगे, 10-12 हम आर्टिकल्स को बात करेंगे, वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। बिफोर मूविंग अहेड देखिए काफ़ी सारे हम सीरीज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विजन IAS की कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 की कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, अभी हम जस्ट फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं।
तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट हम सीरीज़ कर रहे हैं, बट डेफिनेटली आपका एक सपोर्ट चाहिए होगा हमें। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। आप काफ़ी सारे ग्रुप्स में होंगे, टेलीग्राम ग्रुप्स में, वहाँ आप शेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पर शेयर करें, बिकॉज वो तो अनएथिकल है। बट हाँ, अगर आप लोगों का खुद का ग्रुप है, 10 15 20 50 लोगों का अगर ग्रुप है, आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन करें, तो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं देन। तो टेबल ऑफ कंटेंट में अगर हम देखते हैं सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे, तो डेफिनेटली ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले भी बात कर ली थी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 वाले में भी, जो आपने न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो आपने देखा होगा, लाइक COP28 हो गया या क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स हो गए, ये सब, तो ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्राइम रिपोर्ट को देखेंगे, ठीक है। इसमें आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्राइम रिपोर्ट्स रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है। तो वुमेन रिलेटेड जो है वो आपको करना है। हमने टॉप इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स वाले में भी दिया था, ठीक है। तो इससे आप डाटा ले सकते हैं, काफ़ी सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटाज यहाँ पे हो जाएंगे। फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। फिर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको एस्पेक्ट यहाँ देखने के लिए मिलता है। कुछ हद तक आप चाहें तो ये वाला भी टॉपिक कर सकते हैं। वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं इस तरह के कोर पॉलिटी टॉपिक्स आने के, बट आप देख सकते हैं एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर्स, बेसिकली जो MP सस्पेंशन हुआ था उससे रिगार्डिंग है। थोड़ा आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स होने वाले हैं, क्राइम रिपोर्ट्स रहेंगी, और एब्रोगेशन ऑफ 370 भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडिया GCC रिलेशन, ठीक है। और इंडिया मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जस्ट आप रेफरेंस के लिए देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बट यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा देखिए इंडिया ओमान रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको टॉप 10 में भी दिया था, तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी इंडिया केन्या रिलेशन बहुत ही बहुत कम चांसेस रहेंगे कि डायरेक्ट आपसे इंडिया केन्या रिलेशन पूछा जाए, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन में, तो इकोनॉमी वाले में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा होगा इनलैंड फिशरी। इनलैंड फिशरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी इंडिया के इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए एक यहाँ पर स्कीम दिया हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो आपको आगे भी दिया हुआ है अपेंडिक्स में भी, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम बाकी टॉपिक्स को देखते हैं, तो उतने ज़्यादा कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप देख सकते हैं किसे कहते हैं, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी, तो देखिए सिक्योरिटी में 2 टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। एक है पीस एंड स्टेबिलिटी इन द नॉर्दर्न रीजन, ये तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आपका भी खुद का भी रोल होगा CA पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सिक्योरिंग द मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, ठीक है। तो ये दोनों, मैरीटाइम वाला हमने भी आपको दिया था टॉप 10 वाले में, ठीक है। तो ये दोनों आपको करने की ज़रूरत है। बाकी देखिए 26/11 के जो मुंबई टैक्स हुए थे उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में भी रख सकते हैं, बट उसका कोई रेलिवेंस नहीं है आपके जनरल अवेयरनेस पर्पज से, या फिर मे भी कहीं इंटरव्यू से में पूछ लिया गया तो अलग बात है। बाकी आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आर्टिकल्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में देखेंगे तो फॉर एग्जांपल आकाश वेपन सिस्टम है, अग्नि है, विनबैक्स है, तो ये सारे आपके पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ड्रोन्स फॉर डिफेंस, तो ये वाला आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वो आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स होंगे डिफेंस से रिलेटेड या IR से रिलेटेड, वहाँ पर आपको कोट करने में मदद मिल जाएगी, ठीक है। स्पेसिफिकली सेल्फ रिलायंस वाले जब भी बात आएगी तो वहाँ पर आप इसे कोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं COP28, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर रिपोर्ट आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो आपको रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कर लीजिए प्रिपेयर। वैसे मैं कहूँगा होलिस्टिकली प्रिपेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स भी मिल जाएंगे जो एनवायरनमेंट के अगर कोई फॉर एग्जाम्पल टॉपिक्स आ जाता है तो वहाँ पर आप उसको कोट कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप एक कंटेंट को कितनी जगह पे यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। फिर एक बहुत बढ़िया यहाँ पे आर्टिकल है जो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे इसमें बहुत अच्छे आर्टिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए इंडियन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं, वो आपको नोट करने हैं। फिर अगर आप नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए नेशनल सर्कुलर प्रैक्टिसेस एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप फॉर रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया, तो यहाँ आपको नोट करना है प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया। अगर आपको लास्ट टाइम याद होगा तो एनवायरनमेंट वाले में वो इसी तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है ग्राउंड वाटर इन इंडिया,
सो लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आपका था ग्राउंड वाटर डिप्लीशन रिपोर्ट पे, तो वो आपका बेसिकली एक रिपोर्ट आया था, वहाँ से उन्होंने उठा लिया था। तो सेम मैनर में आप प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया पे एक रिपोर्ट स्पेसिफिकली प्रिपेयर करके रखिएगा, आने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ वॉर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसको आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। यहाँ पर दिया हुआ है क्लाइमेट इंजीनियरिंग, एक टर्म है, आपको देख लीजिएगा क्या इसकी मीनिंग होती है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना डायरेक्ट। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपको न्यूज़ इन शॉर्ट्स में पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम सोशल इश्यूज़ में आते हैं तो सोशल इश्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, ऑफ वुमेन, ठीक है, तो ये वाला आप करिएगा। वुमेन थीम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इस तरह के टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम 2020 में आपका वुमेन से रिलेटेड, वुमेन क्राइम से रिलेटेड आपका ऐसे आया है, इसके बाद नहीं आया है। आपका 21, 22, 23 इनमें नहीं आया है, तो काफ़ी चांसेस है कि 24 में फिर से एक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड आता है तो वुमेन के दो स्पीयर में क्वेश्चंस आते हैं। एक तो वुमेन का डिफरेंट स्पीयर में, लाइक जुडिशरी में आ गया, जैसे आर्म्ड फोर्सेस में आ गया, स्पोर्ट्स में आ गया, पॉलिटिक्स में, ये सारे, और एक होता है वुमेन से रिलेटेड वायलेंस के रिगार्डिंग, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो गई, तो इस तरह के टॉपिक। तो इस वाले एस्पेक्ट पे अभी नहीं आया, तो 2024 में आने के चांसेस रहेंगे, और अगर अब आते हैं तो सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस ही आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड ये आप देख लीजिएगा थोड़ा। इसके बाद स्पेस एंड टेक में आते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक स्पेस स्टार्टअप देख लीजिएगा, ठीक है, स्टार्टअप ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो वो। फिर इसके अलावा अगर हम कल्चर में आ जाते हैं तो इस बार कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आपका कल्चर के लिए। इथिक्स में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक है लेबर इथिक्स एंड लॉन्ग वर्क आवर्स, ठीक है, तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेबर इथिक्स एंड लॉन्ग वर्क आवर, और दूसरा है इथिक्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। स्कीम्स की मैंने आपको बात कर ली थी, देखिए यहाँ पे अपेंडिक्स में ये वाला भी दिया हुआ है, बाकी आप ये देख लीजिए, ठीक है। तो जितने स्कीम्स हो सकते हैं, हर थीम पे आपके पास कुछ कुछ थीम्स रहने चाहिए, तो वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लास्ट में बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको हर हाल में करने होंगे, ठीक है, सो उन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए क्रिमिनल रिफॉर्म्स तो आपको हर हाल में करने हैं। क्राइम रिपोर्ट देखिए वैल्यू एडिशन के लिए आपको हर हाल में करना होगा, ठीक है, बाकी आप करना चाहते हैं नहीं वो आप देख लीजिएगा, बट वैल्यू एडिशन के लिए ये रिपोर्ट तो करना होगा, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि रिपोर्ट से रिगार्डिंग आ जाएगा, बट ये कोट करने में काफ़ी जगह आपको मदद मिल जाती है। इसके अलावा एब्रोगेशन आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर इंडिया जीसीसी देख लीजिएगा, पीस वाला आपको देखना है, सिक्योरिंग मैरीटाइम ट्रेड रूट्स आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर इकनॉमी वाले में अगर हम देखें तो एज सच बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर करना है तो ये दोनों तो करेंगे, बट एज सच बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कॉप आपको हर हाल में करना होगा, ठीक है, एनवायरमेंटल कॉस्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस आपको हर हाल में करने की ज़रूरत है। बाकी ये एथिक्स के दो टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो मैंने आपको 3-4 टॉपिक बता दिए हैं जो आपको हर हाल में करने की ज़रूरत है। हर हाल में करने का मतलब है कि बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि क्वेश्चंस आ जाएं। फॉर एग्जांपल COP 28 है तो बहुत चांसेस है कि आ जाए। क्रिमिनल रिफॉर्म्स है तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है तो उससे बहुत हाई चांसेस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स होते हैं जैसे पीस एंड स्टेबिलिटी नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, तो वो सभी पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से आर्टिकल्स आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं।